डेंटल क्लिनिक सेटअप के मेजर इक्विपमेंट्स में 6th जो इक्विपमेंट है वो लाइट क्योर मशीन है या लाइट क्योर गन है। लाइट क्योर गन जो है वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं उनको एमिट करती है और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेशंस या फिलिंग्स होते हैं जिनको कि वो क्योर करते हैं, यानी कि जो फिलिंग या रेस्टोरेशन हमारे पास आता है वो अनक्योर्ड होता है, मतलब वो सॉफ्ट होता है। उसको हम पेशेंट के दांत पे लगा करके उसको प्रॉपर शेप दे देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं और फिर जो लाइट क्योर मशीन होती है उसमें से ब्लू कलर की अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है, तो वो लाइट हम उस रेस्टोरेशन पे डालते हैं। तो 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड के बीच में वो जो हमारी रेस्टोरेशन या फिलिंग है वो हार्ड हो जाती है। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसको हार्ड कर देती है ताकि वो मजबूत हो जाए और दांत में वहीं पे बनी रहे जिस शेप में हमने उसको प्लेस किया है। तो इसलिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का काफ़ी यूज़ है डेंटिस्ट्री में। और आजकल जैसे एस्थेटिक डेंटिस्ट्री चल रही है, मतलब दांत के कलर का ही सब काम होता है, जो रेस्टोरेशन होती हैं, फिलिंग होती हैं या क्राउन्स होते हैं, वो सब दांत के कलर के मैचिंग होते हैं ताकि पता ना चले कि कुछ ट्रीटमेंट हुआ है। जैसे कि पहले ज़माने में अमलगम फिलिंग करी जाती थी, जिसको कि कॉमनली लोग चांदी की फिलिंग बोलते थे कि चांदी भरवा ली है दांत में। वो चांदी नहीं होती थी, वो अमलगम यानी कि मरकरी होता था और वो ब्लैक कलर का होता था, तो वो देखने में काफ़ी ख़राब लगता था। तो उसी को रिप्लेस किया गया है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में कॉम्पोजिट फिलिंग से। तो कॉम्पोजिट फिलिंग जो है वो कॉमनली आजकल यूज़ करी जाती है। उसमें काफ़ी सारे शेड ऑप्शंस होते हैं, पेशेंट का एग्जिस्टिंग टूथ कलर का शेड उससे मैच करा करके और फिर उसको यूज़ किया जाता है। तो उसमें लाइट क्योर मशीन का यूजेज होता है। लाइट क्योर मशीन्स 2-3 तरह की आती हैं, अलग अलग रेंज में आती हैं, मतलब तार वाली भी होती हैं यानी कि कॉर्डेड भी हैं और कॉर्डलेस भी हैं। तो कॉर्डलेस ज़्यादा अच्छी रहती हैं यूज़ करने में, उसमें आपको पूरे टाइम तार लगा के प्लग करके नहीं रखना है। उनमें चार्जेबल बैटरी होती है तो आप उसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। मशीन लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मशीन का हेड है जो कि पेशेंट के मुंह के अंदर जाएगा, जहाँ से अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलेगी, वो हेड साइज़ स्मॉल होना चाहिए। जितना हेड साइज़ स्मॉल होगा उतना आप उसको ईजिली मुंह के अंदर मूव कर सकते हैं और दांत के हर सरफेस पे ले जा करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हेड साइज़ बड़ा होगा तो पीछे के दांतों में उसको मूव कराने में आपको प्रॉब्लम आएगी। लाइट क्योर मशीन में अलग अलग मोड्स आते हैं कि आपको कंटिन्यूस लाइट चाहिए या इंटरमिटेंट चाहिए। अलग अलग टाइम सेटिंग्स आती हैं मटेरियल के हिसाब से कि आपको 5 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए या 30 सेकंड चाहिए। तो ऐसी मशीन लेते में आपको ध्यान रखना चाहिए। और इंटेंसिटी जो है, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट निकल रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो लाइट क्योर मशीन 4-5 हज़ार रुपये से आना शुरू हो जाती है और 1 लाख रुपए तक की लाइट क्योर मशीन आती है। बस फ़र्क यही होता है कि जितनी अच्छी और ब्रांडेड मशीन होती जाएगी उसकी लाइट की इंटेंसिटी उतनी कांस्टेंट होगी और अच्छी होगी। तो उससे आपकी जो क्योरिंग होगी यानी आपकी जो फिलिंग हार्ड होगी वो उतनी अच्छी होगी। तो जितना अच्छा आपका रेस्टोरेटिव मटेरियल हार्ड होगा और स्ट्रॉन्ग होगा उतने सालों साल तक जो है वो पेशेंट के मुंह में वो रहेगा। कुछ अच्छी मशीन्स में इंटेंसिटी मीटर इनबिल्ट होता है, मतलब आप जब मशीन ऑन करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं उसके मीटर में कि कितनी इंटेंसिटी आ रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि यूज़ करने में उसकी इंटेंसिटी फ्लक्चुएट होती है। अगर इंटेंसिटी आपकी मशीन की फ्लक्चुएट हो रही है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आपका जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है वो पूरी तरह से क्योर या पक नहीं पाएगा। जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो उसकी क्योरिंग कम हो जाएगी। अगर आपकी मशीन में इंटेंसिटी मीटर नहीं है तो आप अलग से भी इंटेंसिटी मीटर परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ इंटेंसिटी मीटर बनाती हैं और टाइम टू टाइम इंटेंसिटी मीटर यूज़ करके आप अपने मशीन की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। तो इससे ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी मशीन ठीक चल रही है, आपने मटेरियल जो यूज़ किया है वो अच्छा है, तो आपने जो भी रेस्टोरेशन किया है पेशेंट के वो लॉन्ग लास्टिंग होगा।